हाय दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इंटरेस्ट से अलग हट के बात करने वाला हूं। मैं हमेशा बात करता हूं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये पढ़ें, ऐसे पढ़ें, वैसे पढ़ें, तमाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बातें। तो लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बात ये करने वाला हूं कि भाई चलो ठीक है कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है। बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जिन्हें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, और ये नेचुरल है। जैसे मुझे भी कई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एकेडमिक के दौरान उन सब्जेक्ट्स को मुझे पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार कि हमें प्रोग्रामिंग में नेचुरली इंटरेस्ट नहीं होता तब। लेकिन अगर हमें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है और अगर हमने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया है, तब हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो किसी और फील्ड में है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया है, आपने बीटेक, एमसीए, बीसीए, एमटेक या इस तरह के कोर्सेज को आपने ज्वाइन कर लिया है और अब आपके सामने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को पढ़ने की बाध्यता है, तो फिर हम, अगर प्रोग्रामिंग में मजा नहीं आता तो फिर हम करें क्या, हम किस फील्ड में जाएं? यहां पे मैं उसकी बात करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया है, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस अगर आपने चूज कर लिया है तो आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग को छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा ही नहीं। अगर आप प्रोग्रामिंग को एकदम से पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर वो पेपर आपका निकलेगा ही नहीं, ये बात समझ लीजिए। बहुत ढेर सारे पेपर में आपकी बैक लग जाएगी, जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पेपर्स हैं और वो एक कोरिलेटेड पेपर्स हैं। तो प्रोग्रामिंग को आप थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन 100% इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिए अगर आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं अलग अलग फील्ड्स के बारे में। तो अलग अलग फील्ड्स क्या हैं हमारे पास? तो मैंने सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनियों में ऐसे लोगों की भी एक टीम होती है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। जैसे मैं डेवलपर हूं, मैंने सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया, तो उसमें तमाम तरह के टेस्ट केस होते हैं, उन पे इनपुट डालना, रिक्वायर्ड आउटपुट को चेक करना, इस तरह के जो सारे काम होते हैं उस कंपनी के जो टेस्टर्स होते हैं वो करते हैं। और वो एक फील्ड होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट है नेटवर्क इंजीनियर। हर कंपनी में नेटवर्क की पोस्ट होती है और नेटवर्क को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं। हालांकि इसके लिए प्रेफरेबल होता है कि आप सिस्को या इस तरह के सर्टिफिकेशंस को कर लें बीटेक के साथ साथ। तो नेटवर्क इंजीनियर्स जो होते हैं वो कंपनी में हालांकि कम होते हैं, लेकिन हर कंपनी में होते हैं, जिनका काम होता है नेटवर्क को मैनेज करना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जहां पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको हार्डवेयर और कॉन्फ़िगरेशन और इन चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेहतर फील्ड हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग फील्ड है डेटाबेस इंजीनियर। हालांकि आज की जो ट्रेंड चल रहा है उसमें डेटाबेस और डेवलपर दोनों लगभग एक ही तरह के होते चले जा रहे हैं, फिर भी ब्रॉड लेवल पे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए अलग से लोग होते हैं कंपनीज में जो डेटाबेस को हैंडल करते हैं। वो सर्वर पे काम करते हैं ज़्यादातर, चाहे वो ऑरेकल का सर्वर हो, चाहे माइस्क्यूएल का सर्वर हो, चाहे मोंगोडीबी का सर्वर हो, उन सर्वर्स पे काम करते हैं। बैकअप, रिस्टोर, उसकी तमाम तरह की और भी जो पॉलिसीज होती हैं उस लेवल पे लोग काम करते हैं। तो हर कंपनी में डेटाबेस इंजीनियर्स होते हैं, और यहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं वो लोग बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्रामिंग की जानकार हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बिना प्रोग्रामिंग के एक सेफ फील्ड है डेटाबेस इंजीनियर, ठीक है। और एक फील्ड हमारे पास है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का क्या मतलब है कि सिस्टम एनालिस्ट का मतलब होता है कि वो बंदा जो जनरली क्लाइंट और टीम, मतलब कंपनी के बीच में डील करता है। जैसे मैं डेवलपर हूं, तो जनरली क्या होता है कंपनीज में कभी भी डेवलपर क्लाइंट से बात नहीं करते। मतलब मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं क्लाइंट हूं, तो मेरी बात डेवलपर से कभी नहीं होगी। हमेशा एक बीच में बंदा होता है जो एनालिस्ट होता है, ठीक है। उसका काम होता है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को समझना और उस रिक्वायरमेंट को डेवलपर तक पहुंचाना। फिर डेवलपर करके देगा तो एनालिस्ट को बताएगा, एनालिस्ट फिर उसका प्रेजेंटेशन देगा क्लाइंट को। तो एनालिस्ट हमेशा एक बीच का बंदा होता है। ये कोडिंग नहीं करता, लेकिन हाँ समझ रखता है हर चीज की। अगर समझ नहीं रखेगा तो समझ ही नहीं पाएगा उन चीजों को, क्योंकि उसे ही अल्टीमेटली प्रेजेंट करना होता है। तो ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना बेहतर समझ रखते हैं। भले आप डेवलपमेंट नहीं करते, लेकिन डेवलपमेंट की पूरी समझ आपको है, तभी आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। और भी आजकल नई फील्ड्स हैं, जैसे डेवऑप्स का काफी नाम मैंने सुना है इधर बीच, ठीक है। तो ऐसे तमाम ऑपरेशनल लेवल पे भी बहुत सी पोस्ट होती हैं। सब लोग जाकर डेवलपमेंट का काम ही नहीं करते। कंपनीज में आप ऐसे मान लीजिए कि 70% लोग अदर देन डेवलपमेंट का काम करते हैं, 30% लोग ही सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप खूब आराम से जा सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
बस जो मामला फंसता है वो यही फंसता है कि जो बेसिक उसके लिए जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का टेस्ट देकर ही आप उसको थ्रू कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम प्रोग्रामिंग कम से कम आपको पढ़ना चाहिए, और फिर आप उसको अगर क्रैक कर लेते हैं तो फिर आगे बिना प्रोग्रामिंग के भी आपका काम चल सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया तो प्रोग्रामिंग के बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा। हाँ, प्रोग्रामिंग के बिना नहीं चल पाएगा, लेकिन कम प्रोग्रामिंग के साथ जरूर चल जाएगा। तो होपफुली मेरी बातों ने थोड़ा सा आप में, आपके नॉलेज में कुछ तो ऐड किया होगा। अगर किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।